Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. AI 171 flight lasts 30 seconds between liftoff and crash. Both fuel switches cut off. Before crash, one pilot had saying didn't do it. Probe report. Last, let's wait for final report. These are technical things. Will be immature to comment. Aviation Minister. अगर जब कट ऑफ स्विचेस की बात करते हैं तो फ्यूल कंट्रोल के लिए स्विच जो है यूज किए जाते हैं ताकि स्टार्ट किया जा सके इंजन को, शट डाउन किया जा सके डाउन ऑन ग्राउंड के ऊपर। एयर की बात करते हैं जो मूव करते हैं स्विचेस को, जो रिक्वायर है ओनली इन द इवेंट ऑफ इंजन फेलियर और डैमेज के, वुड बी रिक्वायर सेटिंग ऑफ द फ्यूल फॉर फ्लाइट सेफ्टी। स्विचिंग these switches has to stop lock machine which require to pilots to lift the switch before changing position of either run or cut off। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है कि स्टॉप करना पड़ेगा लॉक मशीन को, लिफ्ट करना पड़ेगा और कट या रन के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिसके बेसिस पर रिपोर्ट रिप्रेजेंट की जाएगी। इसके अलावा जब हम फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं जिन्होंने 2018 के अंदर इशू की थी स्पेशल एयरवर्थ इंफॉर्मेशन बुलेट, जिसके रिगार्डिंग जो पोटेंशियल डिसएग्रीमेंट है फ्यूल कंट्रोल के ऊपर, स्विचिंग ऑफ लॉकिंग फीचर के ऊपर डिसाइड किया गया था कि किस तरह से रन ऑफ या रन या कट ऑफ की जो स्विच है उसको यूज किया जाएगा। देयर वे एंड ए हाईवे रणथंबोर in Ranthambore work on to allow animal to free passes. Nearly 12 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फॉल जो कि आती है रणथंबोर रिजर्व बफर जोन के अंदर, जो 5 आइडेंटिकल माउंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है, जो पड़ती है बूंदी और हरदेवगंज विलेज के अंदर, जो मेज रिवर जिसके पास से बहती है, जो कि 500 मीटर लॉन्ग कनेक्ट करती है रोड को एक यूनिक पर्पस के लिए, जो अलाउ करती है सेफ पासेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज व्हीकल को विदाउट एक दूसरे को हार्म के बिना या फिर कंफ्लिक्ट के बिना। जब टनल्स की बात करते हैं जो ओवरवे और ओवर पासेज और अंडर पासेज बनाए गए हैं, जो की सेक्शन है एक एम्बिशियन स्कीम का 1386 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेसवे का, जो कि एग्जीक्यूट किया गया है लॉरेंस एंड ट्रूबो LNT के द्वारा, जिसके अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत ओवर पासेज जो है वो बनाए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे पब्लिक के लिए। उसके साथ साथ जो एनिमल और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके, ताकि जब हम मूवमेंट की बात करते हैं एनिमल्स के और वाइल्ड लाइफ के, उनको सिक्योर किया जा सके, जो कि सजेशन था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। हाईलाइट करता है इंक्लूड जो यूज किए जाएंगे इस एरिया के ऊपर नॉइज बैरियर्स, ताकि जो बाउंड्री वॉल्स है उनके ऊपर, उसके साथ साथ पॉलीयूरेथेन मेट जो साउंड को कम करते हैं और जो नॉइस रिडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज किया जाएगा ताकि रिड्यूस किया जा सके नॉइस को। प्रॉपर टनल के अंदर जो एनिमल्स की एक्टिविटीज है वो उनके अंदर इंटरफेयर ना हो, फीडिंग मीटिंग नेस्टिंग से रिलेटेड। इसके लिए बाउंड्रीज वॉल के ऊपर 4 मीटर विद एन एडिशनल 2 मीटर नॉइस बैरियर्स को किया जाएगा, ताकि व्हीकल जो साउंड है उसको रोका जा सके और डिस्टरबेंस को कम किया जा सके। जो इको सेंसिटिव जोन होने के साथ साथ जब हम अदर चैलेंजेस की बात करते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए गए थे, वो थे कि जो एनिमल अंडरपास और वाइल्ड लाइफ एरिया है उसके वो उसके ऊपर से 7
65 kV हाई टेंशन लाइन जो जाती है उसको सिक्योरिटी जोन से दूसरे जोन के अंदर ट्रांसफर किया गया। और इकोलॉजिकल एरिया जो कि लोकेटेड है उसके साथ साथ रणथंभौर टाइगर रिजर्व, चंबल घड़ियाल और पापड़ी फॉरेस्ट एरिया जो मल्टीपल वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इंक्लूड करते हैं, जिसमें बियर्स, टाइगर और अदर एनिमल्स के जो कन्फ्लिक्ट या फिर एनकाउंटर लेबर्स वर्कर्स और एनिमल्स का था, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पूरा किया जा सके। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और टारगेट रखा गया है 1 लाख पैसेंजर कार यूनिट ऑन दिस सेक्शन 4 to 5 years के अंदर। NHAI द्वारा 80% जो एक्सप्रेस वे है वो कंप्लीट हो गया, ताकि प्रोजेक्ट डिटेल्स डेडलाइन जो थी वो पुश की गई थी अक्टूबर के अंदर March 23 तक। अनदर eviction drive in Assam, 3,300 families displaced in this month। असम के गोलपाड़ा के पैकन रिजर्व फॉरेस्ट रीजन के अंदर देखने को मिला कि किस तरह से जो वहां पर 5th लार्जेस्ट स्केल पर इविक्शन ड्राइव है उसको अप्लाई किया गया, ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको उस कवर को एनरोच किया जा सके और 140 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करा जा सके, जिसके लिए 180 फैमिलीज को वहां से रिमूव किया जाएगा, जो कि तेजस्विनी मारिस्वामी जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनके द्वारा बताया गया। इसके साथ साथ डिप्लॉयड करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल को इंक्लूड किया गया, आर्म पुलिस कमांड्स को बुलाया गया, ताकि जो गोलपाड़ा के साथ साथ अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें धुबरी, लखीमपुर, नलबाड़ी और ग्वालपाड़ा जो है उनको भी, उनके साथ साथ उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी एनरोचमेंट का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जा सके। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नवनीत मेहता के द्वारा बताया गया कि इस तरह से 1,000 से ज्यादा जो पुलिस पर्सनल से या फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है उसको यूज किया गया ग्राउंड के ऊपर, ताकि पूरा कार्य पूर्ण किया जा सके। जिसे गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर फॉरेस्ट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इविक्शन का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जा रहा है। रोजगार मेला, 51,000 jobs letter given, world recognized two इनफाइनाइट पावर ऑफ इंडिया डेमोग्राफी एंड डेमोक्रेसी। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर वर्चुअल मीटिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें उन्होंने फोकस किया कि किस तरह से इंडिया जो है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी है, जो रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से लास्ट 10 सालों के अंदर वेलफेयर स्कीम्स को के द्वारा बिल्ड किया गया 4 करोड़ हाउस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 10 करोड़ LPG कनेक्शंस को, और रूफ टॉलर सोलर प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट किए गए लाख्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि जो होस्ट ऑफ इनिशिएटिव्स है उनको ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स को सपोर्ट किया जा सके। इसके साथ साथ जो जनरेशन है उसके अंदर सिटीजन फर्स्ट और की जो और कैरियर को लेकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है अमृतकाल का, उसको एनकरेज किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए किस तरह से पर्टिकुलर टाइम में वर्ल्ड इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, जिसके अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर जो कि रेज किया लास्ट 5 years के अंदर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यूनिट जो इंक्रीज हो गई नियरली 30 100, जो थी 2 या 4 अर्लियर देखने के लिए मिलती है। ओवर 25 करोड़ पीपल जो है वो लिफ्ट हुए हैं पॉवर्टी लाइन से लास्ट 10 years के अंदर। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट के सोर्स है जनरेट किया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19 करोड़ पीपल जो है वो कवर किए गए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के अंदर लास्ट डिकेड के अंदर। इसके साथ साथ जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बियॉन्ड गया 1.25 लाख करोड़ के, जो ऐड करता है इंडिया के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज को, ताकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सके। उसके साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो सिक्योरिटी सेफ्टी और
नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को गवर्नमेंट जो है फोकस करती है क्रिएट करने के लिए न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि इसके लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को प्रमोट किया गया, जिसके अंदर फर्स्ट जॉब में प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15,000 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे और ऐड किया जाएगा एक्सपेक्टेड टू हेल्प क्रिएट 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स, जो रिप्रेजेंट करता है इंडियन डेमोक्रेसी, वेलफेयर ऑफ सभी, वेलफेयर फॉर ऑल, और जो डेमोग्राफी को किस तरह से यूज करना है, उनका रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के अंदर उनकी भागीदारी को, हाउ टू बिल्ड हाउ टू ग्रो। Public construction, especially of nationally important project, do not suffer from construction of land or money constraint. But what do we see? Highway and roads, caves, sewer lines, flooding the road. इंडिया के जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अलग अलग चीजें बिल्ड की गई। जब हम 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं, जहाँ पॉपुलेशन 340 मिलियंस थी, तो जो ग्रो ग्रो कर रही थी, लिटरेसी रेट 12% था उस टाइम पर। स्कूल, कॉलेजेस और जो मेजर इनिशिएटिव्स इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए गए, जिसमें आईआईटी, आईआईएम, स्टील प्लांट्स, आईओसी, ओएनजीसी, एनएलसी, एचएल, भेल, इसरो, या भाकर नागरा डैम, दामोदर वैली, और जो अदर प्रोजेक्ट्स है जो नेसेसरी थी। पोस्ट इंडिया के टाइम में अलग अलग स्किल, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया और उनको प्रमोट किया गया। लेकिन जब हम एंशियंट इंडिया के टाइम पर देखते हैं कि किस तरह से सेकंड सेंचुरी के टाइम पर भी राजा कलिकालन, जो कि चोल राजा थे, उनके द्वारा कावेरी नदी के ऊपर कल्लनई, एक ग्रैंड एनीकट बनाया गया था, जो प्रोवाइड करता था इरिगेशन सिस्टम को के द्वारा, ताकि जो इंटरलॉकिंग स्टोन्स के बिना बनाया गया था, मटेरियल्स को यूज करके, और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता था। या फिर जब हम ताजमहल को देखते हैं कि किस तरह से 1653 के अंदर बनाया गया, लेकिन जो मटेरियल्स उसके उस टाइम पर यूज हुए, मार्बल्स का यूज हुआ है, सैंडस्टोन्स का यूज हुआ है, उसी तरह से जो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से डेवलप किया जाए। या फिर जब हम कोर इश्यूज देखते हैं जिसकी वजह से सड़क का धंस जाना या पुल का गिर जाना, जो इस तरह की डिजास्टर्स क्रिएट होते हैं, उनको किस तरह से रोका जाए, इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जो बिड की जाती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसके ऊपर जो विनर है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल को यूज करता है, लेबर जो अप्रूव किए जाते हैं प्लान को, उसमें मनी, पैसे को बचाता है, और जो कंस्ट्रक्शन के द्वारा के ऊपर जितना खर्च होना चाहिए, फिर जिस तरह का मटेरियल यूज होना चाहिए, उनकी यूज ना होने की वजह से पुअर क्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस तरह के जो इंसिडेंट्स है वो क्रिएट होते हैं। तो उनको रोकने के लिए कट करना पड़ेगा गार्डियन नोट को, क्योंकि इसको सुलझाया नहीं जा सकता, इसको कट ही करना पड़ेगा, ताकि जो पब्लिक एजेंसी है वो बिल्ड कर सके गुड इंफ्रास्ट्रक्चर को एफर्ट्स के साथ, रिफॉर्म के साथ, एक सिस्टम को क्रिएट करके, ताकि इकोसिस्टम क्रिएट हो सके, और जो फेलियर्स है या फिर उनको ठीक किया जा सके प्राइवेटाइजेशन की हेल्प से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ पब्लिक गुड, टेलीकम्युनिकेशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, सभी के अंदर उस इकोसिस्टम को इंकरेज किया जा सके, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, क्वालिटी हो, और इनोवेशन के साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करे, ताकि प्राइवेट एंटरशिप बिल्ड कर सके गुड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ। इन डिजिटल एज, स्टेबल कॉइन आर नाउ टूल इन फाइटिंग फॉर ग्लोबल करेंसी डोमिनेशन। स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा वरी किया गया पॉलिसी मेकर पुश के ऊपर, जब हम देखते हैं कि अडोप्शन ऑफ स्टेबल कॉइन जो ऐसे बैक करता है क्रिप्टो करेंसी को, जिसकी वजह से शॉर्ट फॉल देखने के लिए मिलता है मनी के अंदर, जो रिस्क हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इफ अलोय किए गए, जो कि इनको ग्रो करना। रिसेंटली यूएस के द्वारा
इस्टेब्लिश किया गया नेशनल इनोवेशन ऑफ यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट, जो कि प्रायर करता है डिजिटल एसेट बेस एक्ट को, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया साउथ कोरिया नेशनल असेंबली के अंदर। दिस विल डोमेस्टिक फर्म कैन इशू देयर ओन स्टेबल कॉइन्स। इसी तरह से हांगकांग के अंदर हांगकांग लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर पास किया गया लाइसेंस रिजीम फॉर फिएट सेपरेटस स्टेबल कॉइन्स की नीति को जो कि इशू करती है। इसकी तरह से हम एक देख सकते हैं कि किस तरह से डी डॉलराइजेशन की जो नीति है उसको भी फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि इन स्टेबल कॉइन्स के साथ साथ यान या फिर जब हम चाइनीज करेंसी की बात करते हैं, अदर कंट्री की करेंसीज की बात करते हैं, उनके अंदर क्रिप्टो और डिजिटल इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, जहां डॉलर की जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। उसके soap floor are no more sweet soap for women. At CEAT plant, pick up drop in night shift with female guard, restroom और क्रैश। इसके साथ साथ टाटा मोटर्स यूनिट्स के अंदर पुणे के अंदर रेस्ट रूम, लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट, कैश टोलर वर्क स्टेशन। एट महिंद्रा मोहाली डिवीजन वॉशरूम ट्रांसपोर्ट हाउस फॉर वुमेन। डॉक्टर रेड्डी ऑफर लाइटर हेलमेट्स रेस्ट एरियाज अलोंग सेल रूट्स फॉर वुमेन फील्ड सेफ्टी। पर जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं जिसमें देखने के लिए मिलता है डेडिकेटेड स्कीम्स लाइक जब हम सखी निवास जो वो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने के लिए मिलता है, तो उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए। इसके अलावा डिस्पाइटिंग हैविंग लार्ज बजट 8.9% इन 2025, उसके बाद भी जो वुमेन रेट है उसके अंदर बहुत डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, जो कि 23% है। उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शॉप फ्लोर हैज डबल फ्रॉम 11% इन 2019 टू ओवर 20%। किस तरह से वुमेन की सेफ्टी और सेफ वर्क प्लेस सिक्योरिटी के साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाए ताकि उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सके बेनिफिट और सेफ्टी कंसर्न्स के साथ। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑन हाई से पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि रोजगार मेला के अंदर उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने हाईलाइट किया किस तरह से इंडिया जो लार्जेस्ट लोकोमोटिव प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, एंड रेल एंड मेट्रो कोचेस जो रजिस्टर किए गए स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट के साथ। इसके साथ साथ जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करते हैं जो ऐड करता है अट्रैक्ट करता है $40 बिलियन एफडीआई लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, रिजल्ट करता है न्यू फैक्ट्रीज न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज और रिकॉर्ड व्हीकल सेल्स। गवर्नमेंट के द्वारा फोकस किया गया क्रिएट करने के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज को, एम्प्लॉयमेंट को, जो रेफर करता है एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के साथ साथ एफडीआई को, ताकि जो जॉब क्रिएशन है उसको फोकस किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आंसर करिए।